हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16। तो बहुत दिनों के बाद हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रहा है तो उसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा और लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो उसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 16 क्लासिकल मैकेनिक्स जो चल रहा था। और आज हम ट्राई करेंगे कि उसका जो पहला टॉपिक है उसको खत्म करने के लिए। ओके, सो शुरू करते हैं। तो पेन और कॉपी निकाल कर लिखना चालू करिए। जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ आप उसको कॉपी करिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो एवरीथिंग इज सेट या सो हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 16। तो थोड़ा सा मैं रीकैप देना चाहूँगा जो कि हमने एक्चुअली पढ़ा था। तो रीकैप ये रहेगा बस, क्या हमने पढ़ा था। देखिए, पहला चीज हमने पढ़ा था जो पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल सिर्फ फंक्शन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कौन से सिस्टम के लिए पॉसिबल है। पहला चीज आपको ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पॉसिबल है। तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पॉसिबल है, कंजर्वेटिव सिस्टम। और उसी से हमने निकाला था जो जनरलाइज्ड फोर्स होता है वो होता है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, और उसी से हमने निकाला था जो यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, वो था आपका डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। और यहाँ पर सम आई रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, और यहाँ पर भी सम आई रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन। ओके, सो ये सम जो है वो सबके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब n क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और उसके ऊपर भी एक लेक्चर है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो जाइए देखिए, फिर वापस यहाँ पर आइएगा, ठीक है। सो क्यू आई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू आई। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कितना होगा, 0 होगा। ये सबको पता है। क्यों 0 होगा, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो फंक्शन ही नहीं है, तो ये चेंज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और कोई भी चीज का अगर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये सब आपको पता है। तो इसको हम कहते थे यूलर लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन। ये चीज हमने पढ़ा था और इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। और ये कहना हो, ये मैं रिकैप क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये चीज हम अप्लाई करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिलेटेड, तो जरूरी है इसको समझना, ठीक है। अगर सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब अगर पोटेंशियल टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर आपका जो जनरलाइज्ड पोटेंशियल है उसको हम डिफाइन करेंगे। जनरलाइज्ड पोटेंशियल वो क्या होगा, जनरलाइज्ड पोटेंशियल जो होगा वो v फंक्शन होगा q डॉट एंड t का, इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड पोटेंशियल। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो अब ये चीज के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक होगा। और कुछ प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किया था, अगर पिछले क्लास की बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फ्री पार्टिकल जो एक डायमेंशन में मूव कर रहा है और उसके लिए लैग्रेंजियन क्या होगा और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन और ये वाला चीज हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। लैग्रेंजियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लैग्रेंजियन को डिफाइन करते हैं T माइनस V, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन, वहां पर हम सम लेंगे, क्योंकि इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको हम हटाकर हैमिल्टोनियन को लाएंगे, जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा या 0 होगा, एक डायमेंशन में मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, पोटेंशियल 0 होगा, तो लैग्रेंजियन कितना होगा T माइनस वी, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। उसी से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट इज डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट। वो निकाल दो, निकाल देने के बाद आपको मिल जाएगा
इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होगा mx डबल डॉट इक्वल टू 0, नथिंग बट फोर्स इक्वल टू 0। ओके, फ्री पार्टिकल है भाई, फ्री पार्टिकल मतलब क्या होगा, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल कांस्टेंट, मतलब फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। फ्री पार्टिकल के लिए कोई फोर्स नहीं होता है, दैट इज एक्टेड और एक्सपीरियंस्ड बाय जीरो फोर्स। ओके, सो 0 न्यूटन हम बोल सकते हो। लैग्रेंजियन होगा t माइनस v और इक्वेशन ऑफ मोशन होगा d बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू डॉट माइनस डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू आई इक्वल टू 0। तो ये सब चीज हमने डिस्कस किया था, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और ये सब चीज आप बना सकते हो। प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो लैग्रेंजियन कितना होगा, प्लेन में मूव करेगा तो लैग्रेंजियन कितना आएगा, हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस किया था, हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये चीज हमने डिस्कस किया था, याद है या नहीं है? ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने किया था, सिर्फ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट लेना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और उसी से आप बना सकते हो लैग्रेंजियन, जो कि है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो आज बेसिकली जो क्लास होगा, ये तो रिकैप था ना, ये रिकैप था। तो आज जो क्लास होगा मेरी जान, देखो आज जो क्लास होगा वो बेसिकली थ्योरम के ऊपर होगा, 2 थ्योरम जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, और इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं डेरिवेशन को थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दूंगा और उस थ्योरम को हम समझेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और डेरिवेशन में अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं डेरिवेशन प्रोवाइड कर लूंगा। अगर आपको डेरिवेशन जरूरी है तो मैं एक वीडियो सेपरेटली बना लूंगा इसका डेरिवेशन का। तो थ्योरम 1 ये कहता है, अगर लैग्रेंजियन, देखिए अच्छे से स्टेटमेंट को सुनिएगा, इफ लैग्रेंजियन L does not depend on time explicitly, then Jacobi is a constant of motion। ठीक है, अगर लैग्रेंजियन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तब क्या कांस्टेंट ऑफ मोशन होने वाला है? कौन सा चीज, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, वो है आपका जैकोबी इंटीग्रल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा आप देखिएगा। ये जो जैकोबी इंटीग्रल है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सम ओवर आई बेसिकली डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू आई डॉट, ओके पी आई ओ जे इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू आई डॉट क्यू आई माइनस एल। इसको कहते हैं जैकोबी इंटीग्रल। क्या बोलते हैं बेटा? जैकोबी इंटीग्रल। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैकोबी इंटीग्रल। तो अगर लैग्रेंजियन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सप्लिसिटली, तो कौन सा चीज कांस्टेंट ऑफ मोशन होने वाला है, वो है आपका जैकोबी इंटीग्रल विल बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। और उसका कोरोलरी भी हम डिस्कस करेंगे, और इसको थोड़ा आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको थोड़ा आप नोट करिएगा। फिर आगे हम देखेंगे इस स्टेटमेंट का, मतलब स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर हमारा कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन होने वाला है। तो जैकोबी विल बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो कोरोलरी क्या कहता है? ये जो जैकोबी है बेटा, ये जो जैकोबी है बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं कोरोलरी। तो ये जो जैकोबी है आपका, ये क्या इंडिकेट करता है? ये जैकोबी बेसिकली एनर्जी को इंडिकेट करता है। टी प्लस टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को के ही मत लेना, क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी को टी लेते हैं। ठीक है, सो टी प्लस वी को इंडिकेट करता है, मतलब बेसिकली आपका एनर्जी को इंडिकेट करता है। बोल सकते हो ऐसे टोटल एनर्जी। आप बोलोगे सर एनर्जी कौन सा एनर्जी? तो टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी। ओके, ये एनर्जी कंजर्व है या नहीं ये हमको पता नहीं। ये एनर्जी कंजर्व है या नहीं ये हमको पता नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा ये एनर्जी कंजर्व है या नहीं? पहले तो चेक करो लैग्रेंजियन में टाइम है या नहीं। अगर टाइम नहीं है, देखो अगर टाइम नहीं है तब जाकर हम कह सकते हैं जैकोबी जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। एंड कोई भी चीज अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन है मतलब वो
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट है, तो वो एक्चुअली क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। और जैकोबी इंडिकेट करता है टोटल एनर्जी को, और ये एनर्जी कंजर्व होगा, ओके। तो करोलरी ये कहता है इफ जैकोबी इंटीग्रल is a constant of motion, then total energy is conserved, okay, total energy is conserved। और इसी को हम हैमिल्टोनियन कहेंगे आगे जाकर। अभी हमने हैमिल्टोनियन शुरू नहीं किया है तो उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर इस क्लास के बाद शायद हम हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म शुरू कर लेंगे, और वहां पर इस H को, इस J को हम H से डिनोट करेंगे, और वहां पर हम कुछ नए नए चीजें डिस्कवर करने वाले हैं। तो इफ जैकोबी इंटीग्रल इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो क्या कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगा, ये याद रखना है। क्योंकि कोई भी चीज अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया, जैसे कि मैंने आपको कहा था लीनियर मोमेंटम, अगर नेट फोर्स 0 होता है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब क्या है, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया, मतलब वो कुछ टाइम इंटरवल के लिए वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो टोटल मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो इसको हम नोएथर प्रिंसिपल से भी जानते हैं, फेमस नोएथर प्रिंसिपल, अगर आपने सुना होगा। नोएथर प्रिंसिपल क्या होता है, कहीं पर आपको सिमेट्री दिख जाए तो वो बेसिकली कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन है मतलब वो कंजर्व्ड है। जैसे कि चार्ज कंजर्वेशन, वो क्या कहता है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व है। कोई बॉडी है आपके पास, उसका टोटल चार्ज है वही आपका इनिशियल चार्ज है, आपने कुछ चेंजेस किया, फाइनल चार्ज भी वही आया, मतलब जो टोटल चार्ज है वो क्या हो गया, वो कंजर्व्ड हो गया। मतलब वो जो टोटल चार्ज था वो इनिशियल चार्ज था, आपने कुछ चेंज किया और चेंज करने के बाद भी फाइनल चार्ज वही आ रहा है 5 कूलम। सपोज टोटल चार्ज आपका 5 था, इनिशियल आपका 5 और फाइनल भी आपका आ गया 5। तो QA इज इक्वल टू QF इज इक्वल टू 5 विच इज बेसिकली ए कांस्टेंट। मतलब जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो कंजर्व्ड हो गया। मतलब इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, एंड टोटल चार्ज भी क्या हो गया, QT। टोटल चार्ज आपका क्या था, मतलब इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज वो 5, मतलब कांस्टेंट दैट इज कंजर्व, मतलब वो चार्ज कंजर्व हो रहा है, चार्ज इज कंजर्व। तो सिमेट्री दिखेगा तो कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन मींस वो कंजर्व है। तो ये था आपका जैकोबी इंटीग्रल, ओके। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, ये कोरोलरी बातें, तो नेक्स्ट थ्योरम में जाएंगे। थ्योरम नंबर 2, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कंसेप्चुअल है, इसको भी समझ लेते हैं। थ्योरम 2 ये कहता है अगर आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, देखिए इसको समझते हैं। लैग्रेंजियन इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, Q डॉट एंड T। ये बेसिक चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। सपोज मैं इसको फंक्शन ऑफ Q से डिनोट कर रहा हूँ, सपोज Q1, Q2 एंड Q4, Q5 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या मतलब देख रहे हैं, बताइए। यहां पर Q1 है, Q2 है, पर Q3 नहीं है। तो Q3 क्या है, वो एब्सेंट है। Q3 इज एब्सेंट इन N। मतलब ये Q3 जो कि लैग्रेंजियन में है ही नहीं, इसको हम कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये लैग्रेंजियन में है ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको हम कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेट वो लैग्रेंजियन में एब्सेंट है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो ये आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया Q3। और ये कैसे पता चलेगा, ये लैग्रेंजियन को देखकर पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं है। तो Q3 आपका बन गया साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो कहीं पर भी आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिल जाए, इसका करस्पॉन्डिंग एक मोमेंटा होगा, जिसको हम कहते हैं कंजुगेट मोमेंटा। आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर कंजुगेट पेयर पढ़ाया जाएगा। पोजीशन मोमेंटम, ये कंजुगेट पेयर है, मतलब हर एक पोजीशन का एक मोमेंटम है, उसके साथ एक मोमेंटम एसोसिएटेड है, इसको हम कहते हैं कंजुगेट पेयर। जैसे कि हर एक पोजीशन के साथ उसका एक कंजुगेट मोमेंटा, और उसको बोलते हैं कैनोनिकल मोमेंटा एसोसिएट होगा। फॉर एग्जांपल दिस Q3 is associated with a canonical momenta और conjugate momenta P3।
तो वो P3 जो होगा वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा। वो कैसे होगा वो तो हम देखेंगे थ्योरम में डिटेल में, उसका भी थोड़ा छोटा सा प्रूव है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, तो उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब है अगर कोई कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में है ही नहीं उसको हम कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया तो उसका जो करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल मोमेंटा होगा और उसका जो कंजुगेट मोमेंटा होगा वो एक्चुअली क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। इस चीज को नोट करना है बेटा। अगर आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिल गया तो आप क्या करोगे, उसका जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटा होने वाला है जिसको हम कहते हैं कैनोनिकल मोमेंटा या कंजुगेट मोमेंटा, वो होगा कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया, इसको दिमाग में चिपकाना है बेटा। ठीक है, ठीक है, खत्म करो जल्दी से, नोट बनाओ, खत्म करो जल्दी से। अगर खत्म हो गया तो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि क्या होने वाला है अब। ओके, देखो अच्छे से देखो भाई साहब, अच्छे से देखो। ओके, सो थ्योरम नंबर 2 क्या होगा, थ्योरम नंबर 2 ये कह रहा है इफ क्यू आई इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, if qi is a cyclic coordinate, cyclic coordinate का मतलब हम लिख सकते हैं it is absent in Lagrangian L. Okay, if qi is a cyclic coordinate that means it is absent in Lagrangian L, then its corresponding, okay, corresponding conjugate और canonical momenta will be a constant of motion. ओके, मतलब जो PI है वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ओके, इसका प्रूफ देखेंगे, इसका छोटा सा प्रूफ है तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा, इसके रिलेटेड कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया तो देखिए इसको हम कैसे मतलब समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है और आप सब इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, क्या होगा, हमें लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू डॉट माइनस डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। ओके, और क्यू आई यहाँ पर, क्यू आई यहाँ पर, क्यू आई, और क्यू आई क्या है आपका, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब ये एब्सेंट है लैग्रेंजियन में, ये है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको मतलब पता चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू आई डॉट, इसका मतलब ये है पी आई, और ये पी आई क्या है, डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू आई डॉट, और इसी को हम कहते हैं कैनोनिकल मोमेंटा या कंजुगेट मोमेंटा। कंजुगेट क्यों, क्योंकि ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है क्यू आई, उसका कंजुगेट मोमेंटा है पी आई, और उसको कहते हैं कैनोनिकल मोमेंटा। सो कैनोनिकल मोमेंटा, सो डी बाई डी टी ऑफ पी आई, जो कि पी आई डॉट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था डी बाई डी टी ऑफ पी आई मतलब पी आई डॉट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी 0, मतलब पी आई जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये वाला चीज जस्ट आपको बताना था, सिंपल सा चीज है। तो दो चीज हमने डिस्कस कर लिया, एक तो होगा जैकोबी इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ मोशन, जैकोबी इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा मतलब एनर्जी कंजर्व होगा, और दूसरा आपके पास अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा होगा वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होने वाला है। ठीक है, दो थ्योरम डिस्कशन हो गया है, अब हम थोड़ा प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और इसको, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आपने ये चीज को नोट कर लिया है तो नेक्स्ट हम थोड़ा एक सवाल करके देखेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है। हम कंसिडर करेंगे ये वाला केस, जो पार्टिकल, एक फ्री
फ्री पार्टिकल नहीं लेंगे, हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जो कि 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है, फ्री है, एंड मूविंग अंडर द पोटेंशियल विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब उसका जो लैग्रेंजियन होगा वो क्या होगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, ये उसका लैग्रेंजियन सेटअप हो गया। अब दूसरा चीज हम जो बनाएंगे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जैकोबी इंटीग्रल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लैग्रेंजियन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कौन सा चीज जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होने वाला है, आंसर इज जैकोबी इंटीग्रल। अगर जैकोबी इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा तो कौन सा चीज जो है वो जो कंजर्व होगा वो है एनर्जी। तो ये चीज तो हमें पता चल गया, पर जैकोबी इंटीग्रल कितना होगा उसको थोड़ा हम देखते हैं। तो J इज इक्वल टू कितना है, सम ओवर आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। देखिए पी आई कहां से आया, यहाँ पर एक टर्म था डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू आई डॉट, और मैंने अभी आपको बताया डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू आई डॉट इज नथिंग बट योर पी आई कैनोनिकल और कंजुगेट मोमेंटा। सो पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये पी आई देखिए यहाँ पर पी आई मतलब बेसिकली क्यू आई तो नहीं है, क्यू तो नहीं है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ओवर हटाकर पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस एल। तो यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं, वो है पी एक्स पी वाई पी जेड हम निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड कितना होगा, आप बताइए, खुद बताइए। डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट वो हो जाएगा एम एक्स डॉट, वैसे पी वाई होगा एम वाई डॉट, पी जेड होगा एम जेड डॉट। तो जैकोबी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन कितना है आपका, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस देखिए पी एक्स डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट, पी वाई डेल्टा एल बाय डेल्टा वाई डॉट, और पी जेड इज डेल्टा एल बाय डेल्टा जेड डॉट। ओके, तो ये वाला टर्म हर रोज 0 होगा। ओके, क्लियर हो रहा है आपको, ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एकदम बढ़िया। तो अब हम ये कर सकते हैं कि जो लैग्रेंजियन है उसको हम थोड़ा नोट करेंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस वी एक्स वाई जेड। ओके, तो एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर। अरे 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस वी एक्स वाई जेड। ओके, तो ये हो गया जैकोबी इंटीग्रल। तो यहाँ पर आप हाफ कॉमन ले सकते हो और ये हो जाएगा हाफ एम कॉमन ले सकते हो, तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स प्लस सॉरी वी एक्स वाई जेड। तो ये दिस इज नथिंग बट योर लैग्रेंजियन। ओके, दिस इज नथिंग बट योर हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी। ये आपने पढ़ा होगा, अगर कोई पार्टिकल अगर 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर को हम x डॉट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। ओके, अगर 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, अगर 3 में मूव कर रहा है तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आपको अगर दिया है एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है अंडर द पोटेंशियल विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और लैग्रेंजियन आपको बनाना है, तो कैसे बनाए कि पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल दो 3 डायमेंशन के लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी आपको गिवन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो लैग्रेंजियन का फॉर्मूला क्या था, T माइनस वी। इस चीज को दिमाग में रखना है।
मतलब ये आपका काइनेटिक एनर्जी बन गया और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी बन गया, तो ये क्या देगा, टोटल एनर्जी देगा। और ये चीज हमने पढ़ा था और इस चीज का वेरिफिकेशन हो गया। मतलब जो जैकोबी है वो हमेशा टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पर ये एनर्जी कंजर्व है या नहीं है इसको हम कैसे पता लगाएंगे? ये तो लैग्रेंजियन को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व है या नहीं है। और यहां पर क्या कंजर्व होने वाला है और कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी कंजर्व होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। ये वाला एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी शायद दिया होगा। और इसी के रिलेटेड हम जितने भी सवाल है वो ही करने वाले हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। और ये आपका बस टास्क रहेगा। इसी सवाल को ऐसे ही आपको बस ऐसे टाइप के सवाल आपको मिलेंगे और इसी टाइप के सवाल को आपको सॉल्व करके आंसर देना है। ओके, क्लियर? वैसे ही आप फ्री पार्टिकल ले सकते थे। फ्री पार्टिकल मतलब फोर्स जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। यहाँ पर पोटेंशियल जो एक्स वाई जेड का फंक्शन था वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो हमारे पास जो लैग्रेंजियन का सेटअप था, जो जैकोबी आया, जैकोबी कितना आया बेटा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल जीरो हो गया, -0। ओके, तो ये भी आपका क्या है, ये भी काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, मतलब लैग्रेंजियन जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंटेंट कर रहा है। हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो लैग्रेंजियन जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, टी माइनस वी। अगर वी जीरो हो गया तो लैग्रेंजियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो व्हेन लैग्रेंजियन विल रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी, सिंपल थिंग, पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो। मतलब यहाँ पर जो जैकोबी है वो रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली आपका जो काइनेटिक जैकोबी है, जैकोबी बेसिकली इंडिकेट करता है किसको, एनर्जी को इंडिकेट करता है, टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब बॉडी के पास और सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अगर पोटेंशियल जीरो हो गया तो जैकोबी इज बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी को इंडिकेट करता है। कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल। और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा अगर पोटेंशियल आपका कितना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैकोबी इंटीग्रल बेसिकली इंडिकेट करता है टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। और तो ये था एक बेसिक सा चीज जो मुझे बताना था। आई थिंक आई डिड माई जॉब। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन। अगर 2D पोलर प्लेन होगा तो वही कहानी, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो वहां पर आपको क्या बनाना है वहां पर आपको क्या चेक करना है कि जैकोबी कितना होगा। तो आपको जैकोबी कंस्ट्रक्ट करना है, तो जैकोबी बना सकते हो आप। जो जैकोबी होगा वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना होगा आपको दिखना है, मतलब चेक करना है टोटल एनर्जी क्या है। और फिर उसके बाद आपको देखना है वो कंजर्व है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, is moving in 2-dimensional plane polar and which is experienced by some potential that is basically free। अगर फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका लैग्रेंजियन कितना होगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आप जैकोबी बनाओगे। देखिए लैग्रेंजियन ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, क्योंकि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इसी टर्म से आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यहाँ पर क्या है, जीरो है। मतलब लैग्रेंजियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो लैग्रेंजियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैग्रेंजियन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जैकोबी बनाना है। तो जैकोबी का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है। यहाँ पर क्या क्या कोऑर्डिनेट है, आर है, थीटा है, तो ये सब चीजें आपके पास है। तो पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल, ये है आपका जैकोबी इंटीग्रल। तो पी आर और पी थीटा ये आप निकाल सकते हो। पी आर कितना होगा बताओ, पी आर इज बेसिकली डेल्टा एल बाय डेल्टा आर डॉट, तो ये आपका हो जाएगा एम आर डॉट। पी थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा डॉट, वो आपका हो जाएगा कितना
बेसिकली आपका हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा डॉट। तो बेसिकली ये 2 गया और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये आपका पी आर और पी थीटा मिल गया। तो जैकोबी जो है वो कितना हो जाएगा, एम आर डॉट स्क्वायर प्लस पी थीटा है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर और ये हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस लैग्रेंजियन आपके पास कितना है, माइनस हाफ एम आर डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये एम आर डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो बेसिकली हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, and this is nothing but your Lagrangian, I think. Yes, this is nothing but your Lagrangian, and this Lagrangian is nothing but your equal to the kinetic energy। मतलब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया है, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा वो हो जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर ये आपका बन गया काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टी मतलब काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज नथिंग बट योर टोटल एनर्जी। ओके, तो जैकोबी इंटीग्रल बेसिकली टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और ये एनर्जी कंजर्व है या नहीं, वेरी सिंपल, ये जो L है ये डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, मतलब आपका जो एनर्जी है ये कंजर्व है, ठीक है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या मिलेगा, आर है थीटा। देखिए यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, बेसिकली यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट थीटा, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो होगा पी थीटा। देखिए यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट थीटा है क्योंकि थीटा इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लैग्रेंजियन सेटअप। सो थीटा का करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम आएगा दैट इज पी थीटा, दिस वन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो इस चीज को आपको दिमाग में याद रखना है। क्या पी आर कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, नहीं। क्या पी थीटा कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, आंसर इज यस। ओके, पी थीटा होगा पर पी आर नहीं होगा, क्योंकि पी आर जो है वो आर ऑलरेडी लैग्रेंजियन में है, तो उसका करस्पॉन्डिंग मोमेंटम विल नॉट बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, पर इसका पी थीटा विल बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो टू द हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड देन दैट नोएथर प्रिंसिपल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम सवाल की ओर बढ़ते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो और ज़्यादा पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है बेल आइकन, उसको प्रेस कर ले। ओके, उसको प्रेस करिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको मिलता जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So stay safe, and in next video we will discuss about some problem, then we will move forward. Thank you.